हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। आप देख रहे हैं हमारा न्यू चैनल आरडी बुटीक। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को याद होगा मैंने एक एप्रॉन का कटिंग बताया था। कुछ लोग ये पूछे कि एप्रॉन होता क्या है, और बहुत से लोगों के माइंड में ये डाउट है कि एप्रॉन क्या होता है। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, कभी भी आप अपने आसपास हॉस्पिटल वगैरह में गए हैं तो लेडीज़ डॉक्टर्स जो हैं अपने ड्रेस सूट और ब्लाउज के ऊपर में एक कोट पहनते हैं। लेडीज़ कोट भी इसे बोलते हैं और इसे ही एप्रॉन बोलते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये है डॉक्टर्स एप्रॉन। किचन का एप्रॉन अलग आता है, उसके लिए भी कभी बता देंगे। लेकिन आज यहाँ पर देखते हैं इसकी सिलाई, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका जो कॉलर है वो कैसे लगाना है। बाकी तो मैंने इसमें कटिंग में पूरा क्लियर कर दिया है, तो आज का वीडियो आप लोग पूरा देखते रहिए। एक अलग तरीके का आप कॉलर लगाने के लिए सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। पसंद आएगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, ये सामने की पट्टी है जो हमें लगाना है, और ये फ्रंट का पार्ट ऊपर में रखा हुआ है, तो ये दोनों अभी अलग कर देते हैं। बैक साइड से हम शुरू करेंगे। तो ये है बैक साइड का पार्ट। तो ये जो निशान आप देख रहे हैं, इसके ऊपर हमें सबसे पहले एक सिलाई लगाना है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाना जो है शुरू करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये सिलाई हमें रोक देना है। बस इतनी ही दूरी तक ये सिलाई लगेगा। और सिलाई निकालने के बाद यहाँ पर हमें करना है हल्का सा कटिंग। ये इस तरह से कटिंग कर देंगे, फिर नीचे हमें मोड़ना भी है। तो ये इस प्रकार से आएगा। क्रीज लगा लेते हैं। क्रीज लगाने के बाद ये जो नीचे हमें मोड़ना है इसको मोड़ लेते हैं। अब इसको मोड़ने का तरीका देखेंगे फ्रेंड्स। ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको पूरा पूरा मोड़ना है। नीचे वाला हाफ मुड़ेगा, इसको आधा ही मोड़ना है। तो ये कैसे मोड़ेंगे इसको देखते हैं पहले। ये इस तरीके से बारीक इसको 2 बार मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद यहाँ पर चला देंगे हम एक सिलाई। तो ये एक सिलाई यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से सिलाई हटा लेना है। और फिर ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे। देखिए, इस प्रकार से मोड़ करके एक सिलाई यहाँ पर लगा देना है। तो ये एक बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पर सिलाई रहेगा। ये बहुत ही बेसिक नॉलेज हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें फ्रंट वाले पार्ट को। और सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ऊपर से इसको हल्का सा हमें बांध लेना है एक सिलाई लगा करके। और ये ज़रूरी रहेगा इसको बांधना इस प्रकार से। एक सिलाई यहाँ पर मजबूत यहाँ पे लगा देना है। बस ये छोटी सी सिलाई लगेगी। ऊपर से इस प्रकार से आप बांध देंगे तो इससे होगा क्या, ये जो कट्स हमने नीचे दिया है तो ये ओपन नहीं होगा, और इस तरह से इसमें एक अच्छा लुक भी आएगा। तो ये है हमारा बैक साइड का पार्ट, जिसमें सिर्फ इतना ही काम था। और अब देखेंगे फ्रंट को। तो फ्रेंड्स, ये फ्रंट का साइड है। इसमें सबसे पहले हमने जो सामने पट्टी दिया है इसको किनारे से मोड़ लेते हैं, और मोड़ने के बाद इसे ही पहले फिट करेंगे। और ये जो पट्टी है इसमें बकरम का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर बकरम का यूज़ नहीं बता रहा हूँ। ये इस तरह से जो है किनारे से इसको मोड़ना है। पूरा लास्ट तक इसको मोड़ लेंगे, और सेम इसी तरह से दूसरे वाले को भी किनारे से मोड़ लेना है। कौन सी साइड को मोड़ना है, जिस तरह बिल्कुल सीधा एक स्ट्रेट लाइन में हमने कटिंग किया है उस साइड को किनारे से मोड़ना है। तो ये हमने मोड़ लिया किनारे से। अब इसके बाद इसको फिट करना सीखेंगे। तो ये जो गले का साइड है, फ्रंट के 2 हिस्से हैं, तो दोनों को एक एक साइड लगाना है। तो ये बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा करके हम इसको फिट करेंगे। एक प्लेजर की दूरी से यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये इस तरह से जो है यहाँ पर हम पूरा सिलाई लगा लेंगे।
और ठीक उसी तरीके से दूसरे साइड भी हमें यही काम करना है। ये हम पूरा सिलाई इसमें भी लगा लेंगे। तो इसको सिलाई लगाते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये दूसरे पर भी हमने सिलाई लगा दिया। छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, पलटाने के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। तो ये कट्स आपको लगाने ही हैं। इसमें बकरम का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बकरम का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बकरम का यूज़ करने से ये जेंट्स कोट टाइप से हो जाएगा, बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे। तो ये जो पट्टी लग जाएगी उसको इस तरह से इसके जॉइंट को फैला लेना है, क्रिज लगा लेंगे और उसके बाद देखिएगा मोड़ना कैसे है। ये क्रिज हमने लगा लिया जॉइंट को फैला के, उसके बाद ये इस प्रकार से मुड़ जाएगा। तो केवल इसी पट्टी का उसमें लुक होता है जो एप्रॉन्स आप देखते हैं। अब इसमें हम बैक साइड से फ्रंट साइड को जॉइंट करेंगे। तो ये है बैक साइड, इसके ऊपर में फ्रंट साइड को रखना है। बैक साइड सीधा रखना है, नीचे रखेंगे और फ्रंट के दोनों पार्ट ऊपर रखने हैं, ये उल्टा रखेंगे। एक सीधा एक उल्टा जॉइंट करेंगे तभी जाकर के दोनों सीधा मिलते हैं। तो शोल्डर से कर लेना है यहाँ पर जॉइंट। उसके बाद जो है ये इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे वाले को भी जॉइंट कर लेना है। ये भी उल्टा ही रहेगा, ऊपर के दोनों पार्ट उल्टे रहेंगे। अब यहाँ पर एक मजबूती के लिए हम सिलाई चलाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप जॉइंट करने के बाद इधर थोड़ा बहुत ये छोटा बड़ा है, तो इसको हम मिलाएंगे। अभी कैसे मिलाना है, ये इस प्रकार से सेंटर से पकड़ के इसको ऐसे रखना है और यहाँ पर करेंगे कटिंग, बिल्कुल गोल शेप में। जिस तरह के शेप में हमने कटिंग किया वैसे ही करना है। फिनिशिंग यहाँ पर बिगड़नी नहीं चाहिए। ये इस तरह से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हम देखेंगे कॉलर फिट करने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमने एक बकरम का यूज़ किया है जो कि 3.5 इंच चौड़ा है। लंबाई आप देखेंगे इसकी, लंबाई इसकी है 19 इंच। सबसे पहला काम ये है सेंटर से इसको मोड़ना है। अब बहुत से लोग यहाँ पर मेरे से सवाल करेंगे कि ये जो बकरम है कौन सा बकरम है। तो ये जो बकरम है इसको बोलते हैं कच्चा बकरम। ये आपको किसी भी थ्रेड हाउस में मिल जाएगा। सलवार पे आमतौर पर हम इसे यूज़ करते हैं और प्रेस वाले भी बकरम आते हैं, लेकिन सिलाई हमें लगाना है तो ये कच्चा बकरम बेस्ट होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि कॉलर कितने इंच का होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो ये आप अपने गले के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ये इस प्रकार से नाप करके देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक कट लगाने के लिए बताया है, तो उस कट तक आपको नापना है। एक निशान हम यहाँ पर लगा देते हैं ताकि सभी को क्लियर समझ में आए। ये है वो कट, तो यहाँ तक आपको नाप लेना है। नापने के बाद एक शेप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नीचे से कुछ इस प्रकार से। डिटेल में इसके लिए नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये इस तरह से तिरछा शेप देना है। इस कॉलर को बोलते हैं कोट कॉलर और ये आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद। जिस तरह से यहाँ पर एक सीधी लाइन हमें ले लेनी है और फिर कर देंगे इसकी कटिंग। तो ये बहुत ही ईजी है, आप सभी लोगों ने देखा। कुछ खास हमने इसमें मेहनत किया नहीं है, बस यहाँ पे हल्का सा राउंड दिए। यहाँ तो बिल्कुल सीधा है ये इस तरह से, और ये वाली लाइन भी सीधी है। तो यहाँ पे आपको कटिंग करने में, कॉलर की कटिंग करने में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। इस प्रकार से आपको काट लेना है। ये ऊपर भी काट लेंगे हल्का सा और अनिवार्य रूप से यहाँ पर सेंटर का कट लगाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए ये ओपन कर लेते हैं हम, तो ये इस प्रकार का शेप आएगा, ये ऐसे, और फिर ये जो है सेंटर से मोड़ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा। अभी इसको कपड़े पे चिपकाने के लिए देखते हैं और फिट करने के लिए। बकरम के साइज़ का हमें कपड़ा यूज करना है, चौड़ा थोड़ा ज़्यादा रहे लेकिन लंबाई बकरम के साइज़ का होना चाहिए। परफेक्ट मेज़रमेंट के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बकरम से थोड़ा बड़ा हो, उसके बाद बाकी एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे। और इसी तरह के एक और पीस, मतलब टोटल हमें 2 पीस इस प्रकार का कपड़ा रखना है और दोनों पीस के ऊपर हम रखेंगे बकरम। तो ये बकरम कैसे रखना है ये देखेंगे पहले। ये इस प्रकार से इसको रखना है
रखने के बाद हम चलाएंगे इसमें किनारे किनारे सिलाई, और ये एक इम्पॉर्टेंट सिलाई होगी, तो ध्यान से देखेंगे इसको। ये इस तरह से बिल्कुल किनारे हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान देंगे फ्रेंड्स, प्लेजर मैंने उठा दिया लेकिन सुई जो है कपड़े के अंदर ही है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक धागा लेंगे और उस धागे को, ये जो धागा है इसको इस प्रकार से अंदर फंसाना है। और इसको फंसा क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर का नोक निकालना है जो हम आसानी से नहीं निकाल सकते। तो हम इस धागे को फंसा करके रखेंगे ताकि ये धागा हमारी मदद करे यहाँ पर नोक निकालने के लिए। तो इस तरह से इसको फंसा करके ये बैक साइड में हम इसको निकाल लेंगे और इधर रख देंगे, और फिर हम यहाँ से सिलाई आगे बढ़ाएंगे। बहुत ज़रूरी रहेगा ये कॉर्नर निकालने के लिए। तो ये अब सिलाई आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगाना है। और ये आ गए हम दूसरे कॉर्नर पे। तो इस कॉर्नर पे भी सेम वही काम करना है, सुई नीचे ही रहेगा, प्लेजर उठाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे धागे का। तो ये धागा हमें अंदर इस प्रकार से फंसाना है दोनों कपड़ों के बीच में। उसके बाद एक सिलाई चलाएंगे जिससे धागा अंदर फंस जाएगा, और उसके बाद यहाँ से इसको बैक साइड में रख देना है, और फिर हम अपना सिलाई यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। तो ये बस इतना सिलाई लगाना है, ऊपर वाली लाइन हमें छोड़ देना है। ये एक्चुअल में नीचे वाली लाइन है लेकिन फ़िलहाल ऊपर है तो इसको छोड़ देना है। अब कर लेंगे कटिंग। तो ये ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार से हमें पूरा काट देना है। एक्स्ट्रा जितने भी कपड़े हैं उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात का ध्यान रहे कि जो हमने धागा फंसाया है अंदर वो ना कटे। यहाँ पे जो मशीन का बोर्ड है वो भी वाइट कलर है, और जो आज कपड़ा बताना है वो भी वाइट कलर है, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हो सकता है आप लोगों को ठीक से दिखाई ना दे। ये जो कॉर्नर है ना, इस पे छोटा छोटा हम कट लगा लेंगे ताकि हमें पलटाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स इस प्रकार से नीचे भी लगा लेंगे, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। पाइपिंग लगाते वक्त ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाता हूँ। तो इसको हम कट्स लगाने के बाद पलटाएंगे, ध्यान देंगे। ये इस तरह से इसको मोड़ करके पलटाना है, और उसके बाद इसी धागे का इस्तेमाल करके इस तरह से खींच लेंगे जिससे इसका पूरा कोना निकल जाएगा। इसको बोलते हैं नोक। तो नोक इस प्रकार से हम निकालेंगे इसका। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब ये धागा आप यूज नहीं करेंगे तो इसका नोक निकालना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कैंची या पतले तार का यूज नहीं कर सकते, इसलिए धागे का यूज करते हैं। तो ये बन गया हमारा कॉलर। अब इस कॉलर को करना है हमें फिट। अब यहाँ पे किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। अब ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितनी दूरी से यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगाना है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा दूर से पसंद करते हैं, कुछ लोग एकदम किनारे से। लेकिन एक प्लेजर की दूरी से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो इसमें लुक भी अच्छा आएगा, लेकिन ऊपर सिलाई लगाना हमें ज़रूरी है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं फ्रेंड्स जो फिनिशिंग के लिए ध्यान देना होता है। और हम उसके बाद यहाँ एक सीधी सिलाई चलाएंगे, जहाँ पर बकरम है वहाँ पर। तो ये जो सिलाई है बकरम के चारों तरफ हमने चला दिया। अब देखेंगे इसको फिट करने के लिए। तो ये सिलाई के बाद हल्का सा मार्जिन छोड़ करके 1/4 इंच का हम इसको कर देंगे कटिंग। अब इसके बाद वापस से इसको मोड़ेंगे, सेंटर का एक कट लगाएंगे। तो ये कट इस प्रकार से लगा लेना है। कॉलर का सेंटर तो हमने काट लिया, और ये जो एप्रॉन का सेंटर है, तो दोनों के सेंटर को मिला करके यहाँ पर करना है इसकी फिटिंग। तो ये इस प्रकार से सेंटर से हम चालू करेंगे इसको फिट करना।
अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि ब्लाउज में कॉलर कैसे लगाया जाता है तो डिस्क्रिप्शन पे मैं एक लिंक दूंगा जिसमें मैंने कॉलर का कटिंग और सिलाई दोनों बताया है कि कटिंग कैसे करना है और फिटिंग कैसे करना है, तो दोनों को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इसकी सिलाई हम करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई लगा करके हम फिट करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर एक कट लगा हुआ है छोटा सा। और कॉलर का जो मेज़रमेंट है फ्रेंड्स वो साइज़ के हिसाब से हम लेते हैं, तो थोड़ा बहुत इसमें कम ज़्यादा आपको करना पड़ सकता है, ये नॉर्मल साइज़ के लिए है। अब ये दूसरी तरफ जो है हम इसमें लगाएंगे सिलाई। तो इस प्रकार से कॉलर हम पूरा फिट करेंगे। मेन इसका कॉलर ही है। कॉलर और पट्टी कैसे अटैच करना है बाकी आप सभी लोग कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। कॉलर तो फिट हो गया, लेकिन हमने ये जो पट्टी लगाया है इसको भी हमें यहाँ पर अटैच करना होगा। अभी तक हमने ये ऊपर पट्टी को कुछ भी नहीं किया था। कॉलर को फिट करने के बाद इस पट्टी के ऊपर से हम एक सिलाई चला देंगे ताकि ये जो पट्टी है वो भी साथ में अटैच रहे। मैंने बताया कि यहाँ पर भी कॉलर, माफ़ कीजिएगा, बकरम लगता है, लेकिन हम बकरम यहाँ पर नहीं लगाए हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा कड़कपन आ जाता, इसलिए हमने यहाँ पर बकरम का यूज़ नहीं किया। तो ये कॉर्नर को बस हल्का सा मोड़ देंगे और उसके बाद देखेंगे दूसरे साइड भी सेम उसी तरह से इसको सिलाई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कॉलर के ऊपर इसको रखना है, इधर से तो ये उल्टी साइड है तो ये नीचे तरफ जाएगा और उसके बाद हम ऊपर से एक सिलाई इसमें चला लेंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप सभी लोग देख लें, कभी ना कभी आपके काम ज़रूर आएगा ये। क्योंकि इस टाइप की जो वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब पर बहुत कम ही देखने को मिलेंगी। ये पट्टी तो हमने दोनों साइड से अटैच किया, लेकिन बीच में जो गैप दिख रहा है ये गैप, यहाँ पर हम लगा लेंगे एक एक्स्ट्रा पट्टी। और ये पट्टी ऊपर से आप अटैच कर सकते हैं, और ये भी काटने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा काट के भी आप इस पट्टी को अटैच कर सकते हैं। 1 इंच की पट्टी कटिंग कीजिए और यहाँ पर लगा लीजिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक पट्टी छोटी सी लगा लेंगे। और अब देखेंगे, इसको पलटाएंगे ये इस तरह से। पलटाने के बाद यहाँ पर एक सिलाई, तो ये सिलाई हमने यहाँ पर लगाया। और सिलाई के बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि इसको पलटाना कैसे है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको कटिंग कर देना है ये ऐसे। ये पट्टी का एक्स्ट्रा कपड़ा था, काट करके हमने निकाल दिया। यहाँ पर जो नोक है कॉर्नर पे, इसको कटिंग कर देना है। दूसरे साइड का भी ठीक इसी तरह से कॉर्नर पे एक नोक होगा, इसको कटिंग कर लेना है और उसके बाद जो है इसे पलटाना है। ये इस प्रकार से हम रखेंगे और इसको कॉर्नर को मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद ये ऐसे पलटेगा। यहाँ पर आप कर सकते हैं कैंची या फिर किसी पतले तार का यूज़, और यहाँ पर का नोक आप निकाल सकते हैं ये ऐसे। ठीक इसी तरह से दूसरे साइड भी करना है। तो ये भी सेम उसी तरह से हमें पलटाना है। ये सब बहुत ही बारीक और फिनिशिंग काम होते हैं, इसको बहुत ही सावधानी के साथ करने की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे मिस्टेक से यहाँ पर आपकी फिनिशिंग बिगड़ सकती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और एक ही बार में नहीं बनेगा तो 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूर आपसे बनेगा। ये इस तरह से पूरा हम इसको पलटा लेंगे। और अब अंत में क्या करना है, तो अंत में हम यहाँ पर पूरी एक सिलाई चलाएंगे। तो ये सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
ये इस तरह से, और ये पूरा सिलाई ऊपर ही ऊपर हमें यहाँ पर चला लेना है। एक प्लेजर की दूरी से सिलाई को चलाएं ताकि इसमें लुक भी अच्छा मिले। और साथ ही साथ यहाँ पे कॉलर पे भी सिलाई चलेगी। तो ये इस तरह से कॉलर पर भी हमें सिलाई चला लेना, जो पट्टी हमने लगाया है। और फिर दूसरे साइड यही सिलाई हमें दोहरा लेना है, जैसे कि हमने उस साइड लगाया है। तो ये पूरा पट्टी और कॉलर लग चुका है। तो ये जब मुड़ेगा तो इसमें लुक कैसा आएगा, ये देखिए, ये इस प्रकार से आएगा। ये यहाँ से ऐसे मुड़ेगा। तो ये आपका मेन कॉलर हो गया। ये इतना इस तरह से जो है मुड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह का कॉलर आएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा ये कॉलर। और इसके बाद इस एप्रॉन में हमें लगाना है नीचे जेब। तो इसके लिए भी थोड़ा सा मैं टिप्स दे देता हूँ। बाकी इसकी साइड फिटिंग आस्तीन वगैरह मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल है। ये सब मैंने कटिंग में भी बताया कि ये बहुत नॉर्मल है। आस्तीन भी सेम लगेगा, साइड फिटिंग भी सेम ब्लाउज और सूट की तरह ही होंगे। और नीचे को मोड़ना है। तो लास्ट में यहाँ पर देखेंगे जेब के लिए, यहाँ पर हमने एक निशान भी लगाया फ्रेंड्स जेब के लिए। ये भी मैंने कटिंग पे बताया है। तो कटिंग का लिंक मैं आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं इसके कटिंग को। वीडियो जो है 20 मिनट से ऊपर का हो चुका है, तो आप सभी लोग बोर ना हो, इसके लिए मैं इस वीडियो को जल्दी यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जेब के लिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स जेब के लिए हम यहाँ पर 2 कपड़े लेंगे, क्योंकि दोनों साइड हमें जेब लगाना है। लंबाई चौड़ाई यहाँ पर देख लेंगे, 8.5 इंच चौड़ाई, लंबाई भी लगभग वही है। ये इस तरह से 8.5 इंच दोनों हैं। और इसको एक किनारे से हमें मोड़ना है। ये इस प्रकार से मोड़ लेंगे। ये बनेगा हमारा ऊपर का साइड। दोनों को ऐसे ही मोड़ लेना है। और अंत में इसका देखेंगे हम डेमो पर लुक। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डेमो पर जो है ये किस तरह से दिखेगा, फाइनल इसका लुक क्या होगा। अब फ्रेंड्स ये जेब के लिए हमने पेपर ले रखा है। इस तरह से 5 इंच चौड़ा रहेगा जेब। और इसकी गहराई हम देख सकते हैं कि 5.5 इंच, 5.25 इंच लगभग है। तो दोनों जेब यही साइज के होंगे। इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है। रखने के बाद हम इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस तरह से। और ये पेपर कटिंग आप करके रख सकते हैं। जेब आप कहीं पर भी देखेंगे किस तरह से जेब होते हैं, उस तरह से आप पेपर कटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको मोड़ेंगे। तो इसको मोड़ते वक्त भी हमें कच्चा सिलाई ही यहाँ पर यूज करेंगे। इस प्रकार से मोड़ लेना है। अंदर सलवटें आएंगी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर फिनिशिंग रहना चाहिए। और ये मोड़ेंगे आप तो यहाँ पर सलवटें आएंगी ही। तो इसके लिए आप इस तरह से अंदर चुनट्टे दे देंगे और उसके बाद इसको बाहर पूरा फिनिशिंग दिखना चाहिए, इस तरह से मोड़ेंगे। तो ये एक मैंने बता दिया, दूसरे को भी उसी तरह से ही करना है। उसके बाद यहाँ पर हम कर लेंगे कटिंग। तो ये इस प्रकार से किनारे से पूरा काट लेना है।
तो इस एप्रॉन पर हमने जेब के लिए निशान लगाया था, ये मैंने कटिंग पे आप सभी लोगों को बताया है। एक बार फिर से आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, कटिंग का वीडियो जो नहीं देख पाए हैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेक करें और इसके कटिंग का वीडियो देखें। यहाँ पर हम जो निशान लगाए हैं उतनी दूरी पर इसको अटैच कर देंगे। बिल्कुल नीचे से लगेगा ये जेब। अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग बनाएंगे तो, हालांकि इसको लॉन्ग बनाने पे थोड़ा ऊपर लगता है, लेकिन अभी इस केस में यहाँ पे पूरा नीचे से ही लगेगा। तो इसमें हम सीधा सीधा सिलाई लगा करके इसको चिपकाएंगे। तो ये देखेंगे आप, बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा करके इसको चिपकाना है। एक जेब मैं यहाँ पर लगा करके दिखा देता हूँ, दूसरा बिल्कुल वैसे ही लगा लेना है और उसके बाद देखेंगे इसका डेमो पर लुक। तो ये फाइनली जेब यहाँ पर पूरा लग चुका है और दूसरा जेब में यहाँ पर लगाएं उससे पहले इस पेपर को कैसे यहाँ से रिमूव करना है उसको मैं बता देता हूँ। तो ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पे जेब को लगा लिया है। अब देखेंगे पेपर रिमूव करने के लिए जो कच्ची सिलाई हमने लगाया है उस सिलाई को खोल देना है। तो इस सिलाई को खोल लेंगे और जैसे ही आप सिलाई खोलेंगे, जितना भी हमने कच्ची सिलाई लगाया, एक तो सबसे पहले हमने सेंटर पे लगाया और उसके बाद ये कॉर्नर्स पे भी हमने लगाया है कच्ची सिलाई, तो इन्हें भी खोल लेना है और फिर पेपर को वहाँ से खींच लेंगे। तो ये सिलाई हमने खोल दिया, उसके बाद देखिए पेपर को इस प्रकार से खींच लेना है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से निकल जाएगा। जब आप कच्ची सिलाई निकालेंगे तो पेपर फिर आराम से निकल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर से वो चिपका था। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जेब पूरा फिनिशिंग के साथ लग चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जेब इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। आप देखते हैं डेमो पर इसका लुक। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप इसका पूरा लुक। इसके कॉलर को आप देख पाएंगे, ये इस प्रकार से इसका कॉलर है। सामने इसका काफ़ी अच्छा शेप है। तो ये डेमो के ऊपर है, आप देख सकते हैं पूरा। नीचे 2 जेब हैं, तो जेब भी आप क्लियरली देख पाएंगे और थंबनेल पर आपने इसी का फ़ोटो देखा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमारे मेन चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। वहाँ पर भी रोज़ाना वीडियोज़ आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।